हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या चीज़ हमें फॉलो करनी है, क्या चीज़ हमें फॉलो नहीं करनी है, और साथ में आपका 90 डेज़ का टाइम टेबल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा फ्री वीडियो क्लासेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, जो आपका टाइम टेबल है ये एक कॉमन टाइम टेबल है। ये आप चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहते हैं तो आप अपने रूम में इसको लगा सकते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ दीवार पे चिपका सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा इंसिस्ट ज़रूर करेगा। आप जब देखेंगे टाइम टेबल कि आज का ये टॉपिक आज हमें पढ़ना था, हमने पढ़ाई नहीं की है, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर से इच्छा होगी कि आज का ये टॉपिक पढ़ा जाए। सिर्फ इसलिए दिया गया है, बस एक एज अ गाइडेंस आपको टाइम टेबल दिया जा रहा है। बाकी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना है। आप अगर बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। आपको अगर लगता है कि टाइम टेबल की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं जो हमारा टाइम टेबल है। इसमें 45 डेज़ का आपका रीजनिंग है, 45 डेज़ का मैथ्स है, और उसके बाद 45 डेज़ जब हो जाएंगे तब पूरा रिवीजन दिया हुआ है। जो जो टॉपिक है 45 डेज़ में कंप्लीट होंगे, उन्हीं का पूरा पूरा रिवीजन है। और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आपका पूरा 1 से 90 दिन तक चलेगा। एक एक टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं जो आपके नोटिफिकेशन में सिलेबस में दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको टॉपिक्स ही नहीं पता है कि बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, नहीं पता होता है। तो इसलिए मैंने टाइम टेबल में हर एक चीज़ मेंशन कर दी है। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा टाइम टेबल, आप देख सकते हैं 90 डेज़ का है पूरा। देखिए, डे 1 रीजनिंग, डिस्टेंस और डायरेक्शन, और मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, लाइंस और एंगल्स। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया। अब देखिए, ये टाइम टेबल दिया गया है कि आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो मेरी क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टार्टिंग के जो 45 डेज़ होंगे उसमें हम आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाएंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर 45 डेज़ के बाद 43 या 44 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस। जनरल अवेयरनेस मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने टॉपिक आपको सारे दे दिए हैं। करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं या किसी और का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो इसलिए उसके बारे में बोल भी नहीं सकता हूँ। जनरल साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और साथ में करंट अफेयर्स। तो देखिए क्या है, आपके सामने टाइम टेबल आप देख सकते हैं। पूरा एक एक टॉपिक मेंशन किया गया है, कितने दिन में कौन सा टॉपिक होगा, कितने दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 45 डेज़ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो गया, और मैथ्स का रिवीजन आपका 48 डेज़ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक तो हम 45 डेज़ तक आपका मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करा देंगे। जैसा इसमें दिया गया है टाइम टेबल में, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मेरी क्लासेस चलेंगी। मॉर्निंग में आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स मिलेंगे, और इवनिंग में या रात में आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे स्टार्टिंग के 45 डेज़ तक। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उठाएंगे आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में पहले फिजिक्स आएगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर फिर 45 डेज़ के बाद पूरा यहाँ पर रिवीजन दिया गया है। वही सारे टॉपिक्स हैं, आप उनका रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपको जैसे सूटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको दिया है, आप इसको चिपका सकते हैं। आपके आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं सब में काम आएगा। जहाँ पर ये सिलेबस कॉमन है, जहाँ पर ये एग्ज़ाम पैटर्न कॉमन है, वहाँ पर ये सब पूरा पूरा टाइम टेबल काम आएगा। तो ये हो गई बात आपकी। इसके बाद देखिए 87 डेज़ में आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 दिन पूरा पूरा आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए इसके बाद आप उठाइए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तब तक मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है बीच में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मत करिए। 15% स्कोर आएगा, 20% आएगा, उसमें क्या होता है फिर निगेटिविटी आती है, आप ही डिप्रेस होंगे, फिर बोलेंगे सर इतना स्कोर आ रहा है क्या करें। तो बेटर है पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप ये सब करिए। तो ये तो हो गई बात हमारी रीजनिंग और मैथ्स की। 45 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उठाएंगे जनरल साइंस। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है, आप देख सकते हैं पूरा टाइम टेबल दिया गया है।
कितने दिन में क्या क्या कंप्लीट होगा। 37 डेज से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट है। यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडाइनमिक्स, वेव मोशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपकी फिजिक्स होती है कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री पर। डे 53, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, एनर्जेटिक्स एंड काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जी, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, metals and their compounds, non-metals and their compounds, flame and fuel, organic compounds, फूड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसके बाद आपका डे 70 से स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, प्लांट सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, excretory systems, skeletal system in humans, control and coordination, reproductive systems और genetics। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है बायोलॉजी। इसके बाद 3 दिन आप चाहते हैं तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और भाई यही बोलूँगा, देखो ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वीडियोस देखिए, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहें, जैसे भी पढ़ना चाहें, सब नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। क्योंकि क्या होता है, जब रिवीजन करने का टाइम आता है तब ऐसे नोट्स बहुत काम आते हैं। अभी आपने सिर्फ बुक से पढ़ लिया, बाद में जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है। तो हर चीज़ का नोट्स बनाते चलिए, आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। कभी भी आगे फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके नोट्स तैयार होंगे। आप बस ये टाइम टेबल उठाइए, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब देखिए क्या है, ये तो टाइम टेबल की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा हमारा क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी, कैसे हमें हर चीज़ की तैयारी करनी है। देखो भाई, CBT 1 है और CBT 2 है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हैं। यहाँ पर 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पर आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। टाइम टेबल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सारी चीज़ें करिएगा। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए पहले। और देखिए क्या मैंने आपको बोला है, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करिए, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूँ। आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, आप एक काम करिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, जब आपके पास टाइम हो आप तब पढ़ सकते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि आपको मेरे हर वीडियो पे कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके यहाँ आधे घंटे तक यही कहानी चलती रहती, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। ऐसा कुछ नहीं मैं बोलता हूँ, तो ऐसा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले अगर आप सिंसियरली सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ वीडियोस डाउनलोड करिए और चुपचाप पढ़ाई करिए। अभी आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ RRB NTPC होना चाहिए बस। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपका एग्ज़ाम होगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस कंबाइन है, 40 नंबर की आएगी CBT 1 में। रीजनिंग आपका 30 नंबर का होगा, मैथ्स आपका 30 नंबर का होगा। ये एक ऐसा पार्ट है जो नैया पार लगाएगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स मैं करा दूंगा, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। जनरल साइंस भी मैं करा दूंगा। और जनरल साइंस में देखिए क्या है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। बचती है बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको स्टडी नोट्स दे दूंगा और आपको हर चैप्टर के MCQs दे दूंगा। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है, पढ़ना है, तो आप कहीं और से बुक से पढ़ सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो जो मैं पढ़ाता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप चाहे जैसे जहाँ से चाहें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पर। ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है, यही आपकी नैया पार लगाएगा। रीजनिंग और मैथ्स मैं करा दूंगा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस प्रॉब्लम आती है कि पढ़ा तो हमने दिया है फिर भी नहीं हो रहा, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा। क्या यार प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो।
मेहनत करो, बिना मेहनत के आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और ये फैक्ट है, ये सच है। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है। आप इसको एक्सेप्ट करिए या ना करिए, पर ये सच है। अगर आप परफेक्ट होते, 100% आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं है कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गलती हो रही है, जिस वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा। तो पहले सीरियसली आप पढ़िए। जो मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं अपनी क्लासेस चालू करने जा रहा हूँ, पहले आप उसको सीरियसली पढ़ लीजिए। जब कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद आप अपना टेस्ट सीरीज़ रिवीजन जैसे समझ में आया आप वैसे करिए। और अगर आपको लगता है कि आप 90 दिन से पहले कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप 40 दिन में कर सकते हैं पूरा सब कुछ कंप्लीट, तो आप 40 दिन में कर लीजिए, कोई इशू नहीं। सब आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हम शुरू के 50 दिन हम नहीं पढ़ेंगे, हम लास्ट के 40 डेज़ पढ़ेंगे, तो आप लास्ट के 40 डेज़ पढ़ लीजिए। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं, जैसे चाहें आप वैसे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। क्लासेस की टाइमिंग्स मैं आपको 2 से 3 दिन में बता दूंगा कब से क्लासेस चालू होंगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है आरआरबी जेई वालों को, जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो भाई, अभी तुम्हारा ख़त्म क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल और सर्किल। मैथ्स में सिर्फ इतना ही ख़त्म हुआ अभी। इसके बाद चालू होगा क्वाड्रिलेटरल। तो जो ये हमारा कोर्स है आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें 5 दिन में आपका ट्रायंगल और सर्किल ख़त्म होगा, 5 से 6 दिन में। उसके बाद चालू हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो 7वें दिन से आप इन्हीं लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। 7वें दिन से आप इसी सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये कॉमन है आरआरबी जेई के लिए भी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी। ये सारे लेक्चर्स कॉमन हैं। ग्रुप डी वाले भी चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, एसएससी एमटीएस वाले, सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले, ये सब पढ़ सकते हैं। यही सारा कॉमन सिलेबस है, कॉमन वही क्वेश्चंस, कॉमन वही सारे सब्जेक्ट। तो आप चाहते हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि आरआरबी जेई के लिए अलग से पढ़ना है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए अलग से पढ़ना, नहीं भाई। 7वें दिन से चालू हो जाएगा, आप 7वें दिन से सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, कैसे हमारी क्लासेस चलेंगी, कैसे क्या होगा। अब कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं प्लेलिस्ट में ढूंढने पर, तो उसके लिए वेबसाइट पर एक पेज बना दिया है। आप सर्च करेंगे आरआरबी एनटीपीसी वीडियो कोर्स, आपको उस पेज पर इन वीडियो के सारे लिंक्स उसी पेज पर मिल जाएंगे। आप लिंक्स पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे, आप वहाँ से सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, प्लेलिस्ट में भी दे दूंगा, लेकिन प्लेलिस्ट में अगर नहीं मिलता है तो आप वेबसाइट पर सर्च करिए आरआरबी एनटीपीसी वीडियो कोर्स या आरआरबी एनटीपीसी वीडियो क्लासेस, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया है, टाइम टेबल दे दिया आपको। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उन्हें टाइम टेबल चाहिए होता है, तो टाइम टेबल इसलिए बना, जिनको ज़रूरत नहीं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए बना दिया है। टाइम टेबल हमने आपको दे दिया है, पढ़ाना हम शुरू कर देंगे। 2 से 3 दिन में हम आपको बता देंगे कि किस दिन से शुरू करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट मंडे 18 तारीख से शुरू करें, या हो सकता है फिर होली के बाद चालू करें। जब भी करेंगे हम आपको 2 से 3 दिन में बता देंगे कब से चालू करने वाले हैं। तो टाइम टेबल हमने आपको दे दिया है। आपको अगर लगता है कि आपके पास इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप अपना अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और टाइम टेबल तो दे दिया है, इसके साथ साथ हम अपना पढ़ाते जाएंगे जैसे भी होगा। अब उसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना। अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भैया आपको मेहनत करनी है। हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चंस करा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका पेपर हम नहीं दे सकते हैं। पेपर आपको ही देना, मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अब ये आपको सोचना है कि आपको कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्या करना है। पहले तो जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसको पढ़िए, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके हम आपको प्रोवाइड करा देंगे आरआरबी एनटीपीसी के। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं जो भी क्लास लूँगा उसी में करवा दूंगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और बुक्स अगर आप कोई चाहते हैं परचेज़ करना, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के लिए आप ल्यूसेंट और अरिहंत ले सकते हैं। मैथ्स के लिए महेश मिश्रा ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। लेकिन आर.एस. अग्रवाल में इतना सब नहीं दिया है, ज्योमेट्री वगैरह ये सब। उसमें बेसिकली जो क्वांट्स का जो सेक्शन है, परसेंटेज, CI, SI, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब बहुत दिया है। ज्योमेट्री वगैरह बहुत कम दी। उसके लिए आप कोई किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक बुक आती है SSC के लिए, आप वो ले सकते हैं। रीजनिंग में आप आशीष पांडे ले सकते हैं, BS सिजवाली ले सकते हैं, और आर.एस. अग्रवाल भी आती है रीजनिंग में, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन वही है, वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। या तो आप वहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस उठाइए,
सॉल्यूशंस मत देखिए, सॉल्यूशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं, पूरा एक ट्रेडिशनल मेथड है, रटा रटाया बस वही दिया गया है। तो आप सॉल्यूशंस के लिए आप हमारा फेसबुक पर ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर आइए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पर क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बोलूँगा, पहली चीज़ अपनी गलतियों को ढूंढिए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, उस पर काम करिए, मेहनत करिए। और दूसरी चीज़ आपसे बोलूँगा, थोड़ा सा यूट्यूब पर समय कम बर्बाद करिए। हज़ारों लाखों यूट्यूब चैनल्स हैं, एजुकेशनल चैनल, इतनी सब जगह पढ़ाई हो रही फिर भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। क्या वजह है? वजह ये है कि आप अपना समय कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, गंदगी भरी पड़ी है यूट्यूब पर। जो अच्छी चीज़ आपको मिलती है आप बस उसको फॉलो करिए। और कभी भी कहीं कोई लाइव क्लास चल रही है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लाइव क्लास मत पढ़िए किसी और की, आपको जहाँ पढ़ना है जैसे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, जो बंदा क्रैक करता है एग्ज़ाम वो क्या करता है, ना तो वो किसी ऐसी मैराथन में भाग लेता है जाके कि चल रही 24 घंटे 20 घंटे की मैराथन, वहाँ पे जाके घुस गया, समय वेस्ट कर रहा है, हाय सर हेलो सर नहीं करता है। वो चुपचाप आता है, अपना वीडियो डाउनलोड करता है, निकल जाता है, जब रात में उसको टाइम मिलता है तब अपना चुपचाप पढ़ लेता है, अपना खुद ही क्वेश्चन उठाता है, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं इधर उधर ग्रुप में पूछ लेता है, बस काम ख़त्म। इधर उधर अननेसेसरी आर्गूमेंट्स में वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब फैसला आपके हाथ में है, आपको कैसे क्रैक करना है। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, आपको स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा, वो सारी चीज़ें दूंगा। टाइम टेबल दे दिया और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरा क्लास चलेगा, आपको मैं बता दूंगा जब भी चालू होगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।